ਸਾਡੇ पंजाब विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह जी रोड़ी जी, मेरे नाल प्रिंसीपल बुद्धराम जी, मनजीत सिंह बिलासपुर जी, कुलवंत सिंह पंडोरी जी, दिनेश चड्डा जी, नरिंदर कौर भरात जी, तरनप्रीत सिंह जी खन्ने तो MLA साहबान, शीतल अंगराल जी, रमन अरोड़ा जी, पुष्पिंदर सिंह हैप्पी जी, रजनीश दहिया जी, कुलजीत सिंह रंधावा जी ਅਤੇ पार्टी के होर स्पोक्समैन लाभ सिंह उगोके भी आ गए। सारे साथियों के नाल जिस ऑपरेशन लोटस के तहत जिहड़ा ऑपरेशन लोटस बीजेपी का एजेंडा गा, जिस दे तहत बीजेपी लगातार जिथे जिहड़े सूबे के लोग बीजेपी नूं नकार दिंदे ने कि बीजेपी नूं रद्द कर दिंदे ने कि उन्हां सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत अपना काम कर दिया। मैं कल भी उदाहरण दी सीगी कि बीजेपी की सत्ता की दुकान जिहड़ी खरीदो फरोख्त की दुकान आ, जिहड़ा सेल परचेज का काम MLA की सेल परचेज का काम बीजेपी ने फड़िया होया गा, वो पिछले लंबे अरसे तो देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जारी सीगा। देश के लोग जानते हैं कि बीजेपी ने अपने ऑपरेशन लोटस के तहत पहला करनाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्हां सूबिਆਂ ने ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ जिन्हां सूबिਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ पवित्र लोकतंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, बीजेपी की विचारधारा ਨੂੰ रद्द किया। उन्हां सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ खरीदो फरोख्त ਦੇ ਰਾਹੀਂ, सेल परचेज ਦੇ ਰਾਹੀਂ, अपने दलालां ਦੇ ਰਾਹੀਂ सौदेबाजी करके सत्ता चाही आ। सूबे के लोग नहीं चाहते सीगे, मध्य प्रदेश के लोग, महाराष्ट्र के लोग नहीं चाहते सीगे कि बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ सत्ता चाहे, बीजेपी ਨੂੰ राज भाग सौंपया जाए। पर लेकिन बीजेपी ने चोर मोरी दे राही, बीजेपी ने अपने पैसे के जोर के उत्ते, बीजेपी ने CBI के जोर के उत्ते, बीजेपी ने ED के राही, इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट के राही ਵੱਖ-ਵੱਖ गैर कानूनी ढंगां दे नाल, ਵੱਖ-ਵੱਖ गैर कानूनी तौर तरीकों के नाल लगातार उन्हां विधान सभावां दे अंदर अपनी जोर अजमाइश की और विधायकों नूं तोड़िया, उत्थे सरकारां बनाईयां। ये ऑपरेशन लोटस जिहड़ा बीजेपी का एक अंदरूनी विंग आ, बीजेपी की जिहड़ी स्ट्रैटजी बनाउंदे ने लोग, बीजेपी दे चोटी की लीडरशिप, बीजेपी की केंद्र की लीडरशिप ऑपरेशन लोटस के तहत ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ चों घुमदी हुई, ਵੱਖ-ਵੱਖ देश के हिस्सों च घुमदी हुई। ਜਦੋਂ आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ते हमला किया, ਜਦੋਂ आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार नूं तोड़न का यत्न किया, ਜਦੋਂ लोकां द्वारा भारी बहुमत दे नाल, एक प्रचंड बहुमत दे नाल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नूं, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो जी की सरकार नूं जिहड़ी कि बहुत बड़े बहुमत दे नाल दिल्ली के लोगों ने तीजी बार चुनी सी, उन्होंने डेगण का यत्न किया। तो ऑपरेशन लोटस आम आदमी पार्टी के जाबान सिपाहियों के सामने फेल होया, आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार लोगों के सामने फेल होया। दिल्ली इन्होंने इस काम लई 800 करोड़ रुपये का प्रबंध किया, उत्थे केजरीवाल साहब के सिपाहियों ने बुरी तरह इस ऑपरेशन को फेल किया और उसका खुलासा साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने तुहाडे जरिए देश के लोगों के सामने रखिया। और उस तो बाद जो ऑपरेशन लोटस दिल्ली च असफल होया, दिल्ली च फेल होया, और उस तो बाद इन्होंने सैकंड राज आम आदमी पार्टी का दूजा राज पंजाब राज, जिहदे विच सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच एक बहुत ही बड़े बहुमत दे नाल, मैं समझना कि इतिहासक बहुमत दे नाल, हुण तक का सब तो बड़ा इतिहासक बहुमत आम आदमी पार्टी नूं मिलिया। उस दे विच भी इन्होंने यत्न किया कि इस ऑपरेशन लोटस के तहत साडे जिहड़े साथी मेरे नाल विधायक आए ने, इन्होंने तोड़न का यत्न किया। अपने दलालां दे राहीं
अपने मैकेनिज्म के राही, अपनी मशीनरी के राही कदे पैसे की ऑफर की, कदे ईडी का डरा दिता, कदे सीवी का डरावा दिता, कदे अपने गुंडियां राही डराया। पर लेकिन ऑपरेशन लोटस जिहड़ा सीगा वो पंजाब च भी बुरी तरह फेल होया, पंजाब च भी बुरी तरह नाकाम होया। मैं कल उदाहरण दी सी, अज भी उदाहरण दे रहा गा कि तुहानूं पता है कि ऑपरेशन लोटस के तहत हुणे हुणे इन्हां ने कल शिकार जिहड़ा कीता गा वो गोवा का कीता गा। गोवा दे विच मैं दे दूंगा, गोवा दे विच 11 कांग्रेस के विधायकों के विचों 8 के उत्ते ऑपरेशन लोटस जिहड़ा सीगा वो बीजेपी का उन्हें काम कीता गा। क्योंकि कांग्रेसी ने के कांग्रेस पार्टी आ जिहड़ी देश दे विचों खेरू खेरू हो चुकी आ, जिहड़ी देश दे विचों खत्म हो चुकी आ, जिहड़ी कांग्रेस पार्टी उन्हें बीजेपी अगे गोडे टेक दिते ने, बीजेपी के अगे एक बकाऊ माल की तरह कांग्रेसी अपने आप को पेश करते हैं। और जिथे जिथे कांग्रेस पार्टी दी सरकारां नेगियां लगातार उहदे विधायक जिहड़े नेगे वो बीजेपी की इस खरीदो फरोख्त का हिस्सा बन रहे हैं, इस ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बन रहे हैं। उत्थे उत्थे सरकारां जिहड़ियां नेगियां चेंज करके जां बहुमत नूं होर बीजेपी के हक विच भुगता रही नेगियां। ऑपरेशन जिहड़ी मैं कल कर जिहड़ी बीजेपी वाले कल रिप्लाई करते सी, जिन्हां नूं तुसीं पुछिया होना, तुहाडे साथियों ने पूछा होना की कहते सी कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, आम आदमी पार्टी के लीडर झूठ बोलते हैं। उसकी उदाहरण तुहाडे सामने आके कल ही बीजेपी ने अपना ऑपरेशन लोटस जिहड़ा गोवा च सफल हो गया तो 8 जिहड़ा हैगा MLA वो तोड़ लए ने। मेरा कहण दा भाव बीजेपी नूं देश दे विच जेकर कोई रोक सकदा गा, जेकर कोई टक्कर दे रहा, जेकर बीजेपी नूं मुकाबला दे रहा तो अज आम आदमी पार्टी आ। साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने जिहड़े अज देश के वख-वख हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, चाहे गुजरात होवे, चाहे हिमाचल होवे, चाहे हरियाणा होवे, चाहे राजस्थान होवे, चाहे होर सूबे होण, उन्हां सारियां सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ देश के हर कोने कोने ਦੇ ਵਿੱਚ आम आदमी पार्टी का परिवार जिहड़ा वो लगातार उसका वाधा हो रहा। और दूजे पासे बीजेपी जिहड़ी आ उहदा देश विचों खात्मा तय आ। क्योंकि जिवें कांग्रेस पार्टी देश विचों खत्म हो चुकी आ, कांग्रेस पार्टी देश विचों खत्म हो चुकी आ, और उस तरह बीजेपी का ग्राफ लगातार डिकलाइन हो रहा, बीजेपी का ग्राफ लगातार डिग रहा गा। सो वो अपने मनसूबियां दे विच जिहड़े गलत मनसूबे ने बीजेपी उन्हां च कामयाब नहीं होगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी के सिपाही अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई दे विच, सरदार भगवंत सिंह मान जी पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री साहब की अगवाई दे विच बिल्कुल एकजुट ने, चट्टान की तरह बिल्कुल आम आदमी पार्टी के नाल खड़े ने, अरविंद केजरीवाल जी के नाल खड़े ने, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों के नाल खड़े ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब की नीतियों के नाल खड़े ने, पंजाब के नाल खड़े ने। और जिन्ना मर्जी जोर ला ले 25 करोड़ तक ही, चाहे 2500 करोड़ रुपया लैके आ जान, जिन्ना मर्जी पैसा लैके आ जान, मैं समझदा बीजेपी नूं जिहड़ी आ वो मूँह दी खानी पेऊगी। मैं अज जिहड़े साडे साथी MLA साहबान नूं बीजेपी ने कोशिश की, उन्हां च बहुत सारे साथी MLA मेरे नाल अज आए नेगे। इन्हां सारे साथी MLA साहबान नूं नाल लैके पंजाब के मानयोग DGP साहब नूं मिलण जा रहे हैं। क्योंकि कल असीं इस जिहड़ा ऑपरेशन लोटस आ उहदा खुलासा तुहाडे जरिए देश के लोगों के सामने, पंजाब के लोगों के सामने रखिया सीगा। अज असीं जिहड़े दलाल, जिहड़े बीजेपी के लीडर, जिहड़े बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी नूं तोड़न का यतन कर रहे हैं, जिन्हां ने लगभग 2200-2300 करोड़ रुपया इस काम लई रखिया गा, जिहड़ा वो गैर कानूनी पैसा गा, जिहड़ा काला धन आ, वो कौन लोग नेगे जिहड़े इस काले धन की वरतों करते हैं, कौन वो बीजेपी के लीडर नेगे, एक वड्डी जांच का विशा गा। और उस दे लई मैं अपने सारे साथी विधायकों नूं लैके मानयोग DGP पंजाब नूं मिलण जा रहा गा। और उन्हां कोले
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 9-12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਜੀ, ਕੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਲਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਤੈਅ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। 10 ये देखिए थ्रेट जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाद कल की प्रेस वार्ता के बाद जो थ्रेट आया वो शीतल अंगराल जी को आया। इनको फ़ोन पे दी गई, इनको उन्होंने अटैक करने की कोशिश की कि इनको कहीं ना कहीं ढूंढा जाए और उन पे हमला किया जाए। इन्होंने अपना बचाव किया, इसके लिए भी हम जा रहे हैं। सो बिल्कुल 10 विधायकों को उन्होंने टारगेट किया है। उनका मैं कल भी बताया था, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उन्होंने हमारे 35 विधायक को तोड़ने का काम शुरू किया है ताकि पंजाब की सरकार को गिराया जाए। पर लेकिन मैं बड़े दावे से कहता हूं कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल एकजुट है, बिल्कुल हम ताकतवर हैं, बिल्कुल बीजेपी की जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनका हम डट के विरोध करेंगे। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ।
ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਗੋਆ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾਗਾ। ਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾਗਾ।